सो हेलो लर्नर्स। सो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने ग्राफाना सेटअप किया था, राइट। एंड बाकी सब चीज़ हमारी अकॉर्डिंगली चल रही थी। ये हमारा लास्ट टाइम ग्राफाना का सेटअप था सारा। तो डेटा इसमें आ रहा था, लास्ट 3 इयर्स का हटा के इसमें अब लास्ट 5 मिनट्स का कर देता हूँ। तो इस तरीके से ग्राफाना सेटअप चल रहा था हमारा, राइट। बट अब हमें एक और चीज़ में चेक करनी है कि चलो यहाँ तक तो ठीक हो गया, बट हाँ यार, ये तो अभी एक सर्वर है, ठीक है। जब हमारे पास हजारों सर्वर है तो अब हर एक सर्वर को ऐसे उठा के चेक करने लग गए, फिर तो काम हो गया हमारा, राइट। हमें कोई ऐसा अलर्टिंग भी तो लगानी चाहिए ना इसमें, कि अलर्ट्स आ जाए ऑटोमेटिकली। हमने कुछ एक पैरामीटर सेट कर दिया कि हाँ, अगर हम सीपीयू यूटिलाइजेशन चाहते हैं या अप टाइम चाहते हैं या कुछ भी चाहते हैं, राइट। अगर वो क्राइटेरिया को मेंटेन कर देता है, अगर वो क्राइटेरिया को क्रॉस कर देता है, ऑटोमेटिकली हमारे पास अलर्ट आ जाना चाहिए। कहीं भी अलर्ट आ सकता है, काफी सारी जगह होती है, वो आपको बताऊंगा। तो वो चीज़ हमें सेटअप करके देखनी है कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहीं पे एक थर्ड कमांड होती है। इसको मुझे बैकग्राउंड में चलाने के लिए कंट्रोल सी करके कंट्रोल कट करना पड़ेगा, या तो एक काम करता हूँ, मल्टीपल इस टैब को मतलब डुप्लीकेट टैब ले लेता हूँ। मैं नहीं चाहता वो बंद होए अभी के लिए। तो अगर इस पे मैं देखूँ, मेरी आईपी क्या थी, प्रोमेथियस के सर्वर पे था। इस पे लोड ना डाल के, नहीं कोई बात नहीं, इधर ही डालते, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो भी होगा बाद में। 13127 मैं सोच रहा था इसको दूसरे सर्वर पे करे, बट कोई बात नहीं, एक ही सर्वर पे रहता है तो इट वुड बी गुड थिंग। चलो, ओके, ये नहीं है, ठीक है। वेट अ सेकेंड, डाउनलोड्स में होगा। या फाइन, हम आगे सर्वर पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस चीज के लिए, अगर हमें अलर्टिंग चाहिए तो इसके लिए एक और टूल होता है जो बाय डिफॉल्ट प्रोमेथियस के लिए ही होता है, उसको बोलते हैं हम अलर्ट मैनेजर। अलर्ट मैनेजर ये प्रोमेथियस की वेबसाइट में ही आपको मिल जाएगा। अगर आप प्रोमेथियस की बाय डिफॉल्ट वेबसाइट ही खोलोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली अलर्ट मैनेजर दिखा देगा। आगे इसके डॉक्यूमेंट्स आप चेक करोगे तो आपको जरूर कहीं ना कहीं आपका अलर्ट मैनेजर जरूर दिखेगा आपको। सारी चीजें इसमें है, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें कोई बड़ी चीज, तो देख सकते हो, ठीक है। तो प्रोमेथियस अगर मैं यहाँ लिखूँ अलर्ट मैनेजर, इस बार अलर्ट मैनेजर तो दिखा दिया ये अलर्ट मैनेजर, राइट। सी प्रोमिथियस डॉट आईओ अलर्ट मैनेजर, ये इसी का एक पार्ट है। क्या है अलर्ट मैनेजर? ये आपको अलर्ट भेजता है, जो आप स्पेसिफाई करोगे कि इस लेवल पर अलर्ट चाहिए, वो आपको करके देगा, राइट। तो एक काम करते हैं, सीधा इसको डाउनलोड, इसका इंस्टॉलेशन करते हैं, राइट। कॉन्फ़िगरेशन करना है, इसको हम करेंगे सब चीज़ बाय डिफॉल्ट करके करके देखेंगे अभी के लिए क्या क्या होता है। बहुत कुछ होता है इसमें, देखेंगे वन बाय वन। तो अभी अगर आपको यहाँ से अगर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, तो कुछ नहीं है, यहाँ लिख दो अलर्ट मैनेजर इंस्टॉल लिख दो, ऑटोमेटिकली आपको कुछ ना कुछ देखे दे ही देगा करने के लिए। हम इसको कर इसलिए रहे तो कि हमें ये लिंक चाहिए था, राइट। हमें मिल गया ये कॉपी। इसको हम ले जाते हैं प्रोमेथियस के यहीं ओपीटी के अंदर है राइट नाउ। अगर दिखाऊंगा आपको तो पीडब्ल्यूडी ओपीटी के अंदर ही है, राइट। यहाँ मैं डब्ल्यू गेट करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा अलर्ट मैनेजर डाउनलोड, राइट। अब अलर्ट मैनेजर डाउन हो गया, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट, दिस वे। अलर्ट मैनेजर इंस्टॉल सेटअप हो गया, और इसको रिमूव कर देते हैं हम अपनी टार फाइल को, ताकि फालतू चीज़ इसमें से हट जाए, राइट। इसको मूव कर देते हैं, नीरेम कर देते हैं अलर्ट मैनेजर को वापस, सिर्फ अलर्ट मैनेजर के नाम से, ताकि इतना बड़ा नाम रहे, ठीक रहे, अच्छा लगता है, राइट। अलर्ट मैनेजर के अंदर गए, ये है हमारा अलर्ट मैनेजर। ये अलर्ट मैनेजर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जिस आप देख सकते हो उसमें .yml, राइट। ये दिखा रखा है कि क्या क्या है। अगर इसके बारे में थोड़ा पढ़ोगे तो बताएगा क्या है। ये इन्होंने तरीका बता रखा है, ये एक्चुअली में क्या बता रहा है, अलर्ट मैनेजर को अगर आप चाहते हो एज ए सिस्टम सीटीएल के थ्रू चलाना चाहते हो, तो उन्होंने ये चीज कर रखी है कि आप जाओ टेम्पलेट बनाओ, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ होता है, राइट। बट हम ये काम नहीं कर रहे अभी के लिए। ये तो अलर्ट मैनेजर को आप चाहते हो कि आप टेम्पलेट बनाओ, सब कुछ करो, तो वो एक केस होता है, राइट। इंस्टॉल प्रोमेथियस ये क्या है, केस अलग है। अब ये देखो इन्होंने क्या कर रखा है, सिस्टम डी फाइल बना रखी है ताकि सिस्टम डी से आप ओपन कर सके। बट हमें हम ये काम हम नहीं कर रहे अभी के लिए, राइट। अब हम अलर्ट मैनेजर सेटअप कैसे करेंगे, ये देखो। ये अलर्ट मैनेजर की जगह है अलर्ट मैनेजर डॉट वाई एम एल। ये अलर्ट्स लगा रखे, रिसीवर वेब हुक ये बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। इसमें हमने अभी हमने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, तो मैं यही चलने देता हूँ अभी के लिए, और इसको सेव कर देता हूँ और चला देता हूँ। अलर्ट मैनेजर हेल्प करके देखता हूँ क्या क्या ऑप्शन दे देते हैं, काफ़ी कुछ है इसमें भी। अगर इसमें मैं सॉकेट चेक करूँ तो ये रहा, क्लस्टर लिसन एड्रेस 09.1, ये रहा, ये ऐसे चलेगा क्लस्टर।
ओके, एम्प्टी स्ट्रिंग है और इसमें काफ़ी चीज़ें है। कन्फिग फाइल अगर करनी है तो कन्फिग फाइल लगा लो। ये रहा 9093। अलर्ट मैनेजर चलता है 9093, याद रखना गाइस। अलर्ट मैनेजर आपका चलता है 9093 पोर्ट पे, राइट। सो अलर्ट मैनेजर चलाया हमने इसको, इस तरीके से चलाया जाए 9093, और यहाँ लगा दिया 0.0.0.0 दिस वे, ठीक है। और इसको चला दिया हमने बैकएंड में, और यहाँ लगा रहा था नो हब, ताकि इसका आउटपुट है नो हब में जाता रहे, मतलब ना हो हमारे पास, ठीक है। ये हमारा अलर्ट मैनेजर चल गया। आप चाहो तो आप पी एस ई एफ ग्रैब करके अलर्ट मैनेजर चेक कर सकते हो, इट्स रनिंग फाइन, राइट। अब क्या करना है आपको, अब आप जाओ कहाँ पे, प्रोमेथियस के अंदर। हमारे पास प्रोमेथियस की डायरेक्टरी थी, हम वहां गए। यहाँ पे प्रोमेथियस डॉट वाई एम एल होगा, राइट। यहाँ पे अलर्ट मैनेजर की सेटिंग दिख रही है आपको, ये देखो, अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन, अलर्ट मैनेजर सेटिंग टारगेट। तो आपको बताना है कि अलर्ट मैनेजर है कहाँ पे। तो हमें पता है अलर्ट मैनेजर हमारा इसी सर्वर पे है, तो इसको हम कर सकते हैं सीधा सीधा। 9093 तो पोर्ट है ही उसका, इसको लिख दो आप लोकल होस्ट, क्योंकि हमें पता है हमारा जो अलर्ट मैनेजर नहीं है, राइट। तो हम कर सकते हैं लोकल होस्ट, और इसको करते हैं सेव। तो मैंने सबसे पहले वीडियो में आई थिंक आपको बताई या नहीं बताई, आप चाहो तो बिना, अब हमें पता है कि जब भी हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस करी है तो नो डाउट हमें हमें सर्विस को रिस्टार्ट लेना पड़ेगा। हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल किस में चेंजेस की, हमने प्रोमेथियस में। तो हम प्रोमेथियस की सर्विस को रिस्टार्ट लेंगे, बट बार बार रिस्टार्ट लेने से थोड़ा रहता है, तो इससे अच्छा एक कमांड होती है जो अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको रिलोड करनी है, तो इसको बोलते हैं किल ऑल स्पेस कैपिटल में हब प्रोमीथियस। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका जितना जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस हो गए वो रिसेट कर देगा। अब आप जरा प्रोमीथियस में जाके देखो, ये प्रोमीथियस था, यहाँ अलर्ट्स पे चेक करो। तो अभी आपको अलर्ट दिखेंगे नहीं, क्योंकि अलर्ट्स अभी आए नहीं है। अब हमें अलर्ट्स सेटअप भी तो करने हैं। स्टेटस में देखोगे तो आपके सारी चीजें यहाँ आएगी, टारगेट्स में आपको अलर्ट मैनेजर दिखेगा नहीं, क्योंकि अलर्ट मैनेजर एक अलग है, वो आपका अलग तरीके से काम कर रहा है। अब हम टारगेट सेट करेंगे। अब देखो टारगेट सेट करते हैं, राइट। अगर ये कह रहा है कि अगर अगर हम यही चला के देखें एपीआई अलर्ट्स टेस्ट वार्निंग, चलो यही चला के देखते हैं क्या होता है। नहीं तो मुझे तो बढ़िया नहीं लगा ये चीज़, बट ठीक है, लेट्स चेक। जब आपको मैं अलर्ट करना एक बार चला के देखते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम इसको अलर्ट सेट करेंगे इसका, राइट। ठीक है, सक्सेस आ गई है, देखते कुछ आया कि नहीं। कोई नहीं, अभी अलर्ट्स आए नहीं है, कोई बात नहीं, हम अलर्ट सेट ही करेंगे इस पे। अच्छा, ये एक्चुअली क्या है, इन्होंने क्या अलर्ट्स मैंने हमने सेट किया है, बट हमने अलर्ट अभी जनरेट भी तो नहीं किया है ना। अब हमें अलर्ट भी तो जनरेट करना पड़ेगा इस केस में, कि अलर्ट किस तरीके से आएगा। तो हम करेंगे अलर्ट जनरेट। तो हम करेंगे सेटअप प्रोमीथियस रूल्स फॉर अलर्ट मैनेजर, राइट। अब कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल ही जाएगा हमें कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ठीक है। जब पढ़ सकते हो आप चाहो अलर्ट मैनेजर क्या है। अलर्ट मैनेजर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको अलर्ट, आप अलर्ट किस तरीके से अलर्ट आपको सेंड करेगा वो तरीका भी बताता है। वो आपको ईमेल के थ्रू भी कर सकता है, स्लैक के थ्रू भी कर सकता है, या अदर काफी सारे अलग अलग टूल्स होते हैं, या पेजर ड्यूटी से कि ऑटोमेटिकली आपके फोन पे अलर्ट नोटिफिकेशन आ जाए, तो वो आप सब कर सकते हैं। हम वो चीज़ यहाँ नहीं करेंगे, आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं क्या क्या कर सकते हैं। इस सेटअप में क्या रखा है, इंस्टॉल किया अलर्ट मैनेजर को, कन्फिगर किया है, रूल क्रिएट किया है, और रिस्टार्ट किया है, तो यही चीज़ है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अलर्ट मैनेजर एक्चुअली अगर अगर इसको आपका आपको पूरा प्रोसेस बताऊं तो क्या हो रहा है कि नोड एक्सपोर्टर या जो भी एक्सपोर्टर है जो हमारे रिमोट होस्ट में है, वो डेटा कलेक्ट करके अपने पास रखते हैं, राइट। प्रोमीथियस जाता है उनके पास, डेटा लेके आता है अपने पास। प्रोमीथियस जाता है क्या करता है, प्रोमीथियस हिट ही तो मारा टारगेट्स में जाके, हमने टारगेट्स में चेक किया था। प्रोमीथियस क्या कर रहा है, टारगेट्स में जाके हिट मार रहा है और डेटा लेके आ रहा है अपने पास। फिर हम क्या करेंगे, उस टारगेट्स के लिए जो डेटा आया है उसके लिए हम कोई रूल सेट करेंगे। यहाँ पे अभी हम यहाँ पे रूल क्रिएट करेंगे,
रूल सेट करेंगे और रूल को बोल देंगे कि अगर ये रूल स्पेसिफाई करता है, अगर थ्रेशोल्ड या ऐसा कुछ हमने रूल बनाया है कि अगर इस रूल्स के ऊपर अगर कुछ ये रूल हमारा स्पेसिफाई हो जाता है, चल जाता है कि हाँ ये रूल चल गया, तो ऑटोमेटिकली आप अलर्ट मैनेजर को बोलना कि एक अलर्ट पुश करते हैं हमारे पास। तो ये सेटअप है पूरा, तो हम वही करने वाले हैं इसमें। ठीक है, अब ये बता रहा है कि क्या करना है इसमें। ये तो अलर्ट मैनेजर सेटअप करने का है, ये हम कर चुके हैं। नीचे आते हैं ईटीसी के अलर्ट मैनेजर जाके, इसने आप चाहो तो देखो यहाँ पे क्या कर रखा है अलर्ट मैनेजर में, इसने जो सेटअप किया है, क्या कर रखा है, एसएफटीपी यूजर नेम पर, अगर ये क्या है ईमेल के लिए सेटअप और स्लैक के लिए। आप देख सकते हो अगर किसको स्लैक के लिए सेटअप करना है तो इस तरीके से सेटअप करना है। देख रहे हो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स स्लैक की डाल रखी है। किसी को अगर स्लैक की करा तो ऐसे कर सकते हैं स्लैक के लिए, राइट। ठीक है, मैं आपको ये सेटअप नहीं करके दिखा रहा, मैं आपको एक्चुअल में दिखाना चाहता हूँ रूल्स, कि रूल्स कैसे सेट करते हैं इसका, राइट। हाँ, प्रोमीथियस में गए, ये रहा। हम क्या करके प्रोमीथियस में रूल्स फाइल्स भी होती है, राइट। सी, अगर प्रोमीथियस को आपको दिखाऊं, ये रहा प्रोमीथियस, प्रोमीथियस डॉट वाईएमएल, राइट। अगर यहाँ पे देखो, ये देखो हमारी रूल फाइल, या हम डिफाइन करेंगे या रूल की कोई फाइल बता देंगे जो फाइल होगी जिसमें हमारे सारे रूल्स लिखे होंगे, राइट। अब हम एक रूल फाइल बनाते हैं अलर्ट्स नाम से, जो इन्होंने बना रखी है उसी तरीके से, अलर्ट्स या अलर्ट, ठीक है ना। और इसको हटा देते हैं, राइट। ये फाइन, ठीक है। अलर्ट डॉट वाई एम एल, अब अलर्ट डॉट वाई एम एल हम बनाएंगे इसके अंदर, और इसके साथ इन्होंने बाकी कॉन्फ़िगरेशन हमने कर रखी है। अब प्रोमेथियस में गए, ये चीज इन्होंने कर रखी है, ये चीज हमने सब कर रखी है, हमने अलर्ट फाइल बता दिया, हमने ये भी डाल रखा है, हमने प्रोमेथियस की मैट्रिक्स का जॉब नेम भी डाल रखा है। देखो इन्होंने इस तरीके से डाल रखा है नोड एक्सपोर्टर, अलग अलग तरीके हैं, आपको जैसे डालना डालो, राइट। उसके बाद अब ये आए हम अलर्ट मैनेजर में, अलर्ट जो हमने रूल बनाने वाले हैं। हमारे पास जो नाम था वो था अलर्ट डॉट वाई एम एल, तो इसी नाम से बनाएंगे हम करंट डायरेक्टरी में ही। अब चाहे तो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर वहां देख सकते हो और उस हिसाब से नाम चेंज कर सकते हो। अलर्ट डॉट वाई एम एल, ये किया, इंसर्ट किया। अब इन्होंने क्या रखा है, अप टाइम, ये इसको पूरा कॉपी कर दो चाहो तो, और इसको पेस्ट करो, कॉपी यहाँ, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो बस, और ये कर दिया पेस्ट। क्या अलर्ट दे रखा है, अलर्ट इंस्टांस डाउन, एक्सप्रेशन अप। अगर आप एक्सप्रेशन अप इसको रन करूँ ना मैं, एक्चुअल में ये एक्सप्रेशन चलता है। अगर इसको मैं रन करके दिखाऊं प्रोमीथियस में ही, यहाँ पे देखो, ये गए, यहाँ पे अप चला है ना, तो देखो क्या होता है, अप, तो ये आपको दिखाता है कि आपका सिस्टम अप है कि नहीं। वन मीन्स ऑन है, जीरो मीन्स डाउन है। अगर इसको इक्वल टू लगाया वन, इसका मतलब क्या है कि आपका चल रहा है। बट यहां मैंने क्या रखा है, इक्वल टू जीरो मीन्स अब हमने अलर्ट ऐसा लगा दिया है, जीरो कर दिया। देखो अगर जीरो करूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा अभी के लिए। हमने अलर्ट लगाया कि जैसी ये वाला एक्सप्रेशन मैच हो जाए 1 मिनट के लिए, तो आपको सिवियरिटी क्या है, आपकी सिवियरिटी हो जाएगी क्रिटिकल, मतलब, और आप समरी में क्या भेजोगे कि एंड पॉइंट क्या है, ये जो एंड पॉइंट है ये डाउन हो गया है। लेबल जो इंस्टांस का होगा, इंस्टांस का नाम, जॉब का नाम, हम लिखेंगे ये इस टाइम पीरियड में डाउन है 1 मिनट के लिए, ये आउटपुट देना चाहिए। हमने ये सेटअप किया, राइट। और हम इसको कर देते हैं अभी के लिए सेव, ये हमारा सेव हो गया। देन उसके बाद कह रहा है आप चाहो तो ये प्रॉम टूल से चेक कर सकते हो कि रूल ठीक है कि नहीं। चलाओ, तो क्या आएगा, प्रॉम, ओके, प्रॉम टूल ऐसे चलेगा, प्रॉम टूल चेक रूल्स, नाम क्या है हमारे रूल का, अलर्ट डॉट वाई, सी, सक्सेस हो गया, चेकिंग अलर्ट सक्सेस, रूल वन फाउंड, रूल ठीक है, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको, किसको, हमारे प्रोमेथियस को रीलोड लेते हैं। तो किल ऑल हब प्रोमेथियस, डन, यहां तक हो गया। प्रोमेथियस हो गया। अगर अब अलर्ट मैंने देगा, अभी अलर्ट आएंगे नहीं, राइट। देखो क्या है, अलर्ट लग गया, मैंने अलर्ट लगा दिया, क्या है अलर्ट लगा रहा है अभी, जीरो है। अलर्ट अभी जीरो ही है क्योंकि वो चीज स्पेसिफाई नहीं हुई है, मतलब आप इक्वल टू जीरो ऐसा कुछ सिचुएशन आई नहीं है। लेट्स डू वन थिंग नाउ, अब अपने इंस्टांस को डाउन करते हैं, राइट। सर्वर वन था, इसको करते हैं डाउन, इंस्टांस स्टेट स्टॉप, स्टॉप। मैंने अब सर्वर वन जो मेरा इंस्टांस को डाउन कर दिया, आपको दिखाने के लिए इसको मैं डाउन कर रहा हूं अभी के लिए, ठीक है।
अब देखना डाउन होते क्या होता है। यहाँ पे अब देख लेते हैं। अभी तो जीरो ही दिखाएगा क्योंकि कुछ आ नहीं रहा अभी। डाउन हो रहा है वो। राइट, मैं अगर चाहूँ तो देख सकता हूँ इसमें डाउन हो रहा है कि नहीं। आई थिंक ये डाउन हो रहा है। नोड एक्सप्लोरर चल ही रहा था। सी एक्सेस लेना बंद हो गया, ये आईपी थी मेरी। ठीक है, लेट्स वेट फॉर 1 मिनट ओनली क्योंकि टाइम तो लेगा ही। ठीक है, अगर मैं प्रोमीथियस में देखूं, स्टेटस में, टारगेट्स में, तो ये हो गया डाउन दिखा रहा है। इंस्टांस स्टेट डाउन, यहाँ डाउन दिखा दिया। अब मुझे चेक करना है कि अलर्ट्स पे डाउन दिखा रहा है कि नहीं। सी इंस्टांस एक एक्टिव में आ गया। क्या एक्टिव है? कह रहा भैया लेबल पेंडिंग, कुछ इशू आ रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ। वैल्यू जीरो आ गई, मैं भी चेक कर रहा हूँ। राइट, पेंडिंग स्टेट में है। थोड़ी देर रुकते हैं। इंस्टांस डाउन की दिखा दिया, उन्हें दिखा दिया। अगर इसको चाहो तो तुम यहां भी दे सकते हो। हमारा क्या था, अप इज इक्वल टू जीरो। एग्जीक्यूट करो, देखो दिखा रहा है कि आपका ये वाला इंस्टांस डाउन है। एक्चुअल में इसने यहां से निकाला डेटा। वो जो एक्सप्रेशन था, वो एक्सप्रेशन जो हमने वहां डाली रूल्स के अंदर, वो रूल फाइल चला रहा है। अब अलर्ट्स में चेक करते। अब 1 मिनट तक वो उसको चेक मारता रहेगा, उसके बाद इसको ये फायरिंग कर देगा क्रिटिकल। हाँ भैया डाउन है, पेंडिंग स्टेट को कर देगा डाउन क्रिटिकल। और जैसी ये स्टेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, अगर आपने ये चीज सेट किया होगा, स्लैक वाला पार्ट जो मैंने ऊपर मिस करा दिया क्योंकि मेरे पास स्लैक नहीं है इस टाइम पे कहीं, मैंने स्लैक सेटअप नहीं कर रखा। तो आपका ये पार्ट क्या करेगा, आपने जो एसएमटीपी पोर्ट किया होगा, ये आप खुद देख सकते हो क्या है। ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं है। अगर आपको ये ईमेल के थ्रू करना है तो ईमेल की स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएगी। स्लैक के थ्रू करना है तो हर एक की मिल जाती है आपको, ऐसा कुछ है नहीं। राइट, जैसे अगर आपको मान लो ईमेल के लिए करना है तो आप डाल सकते हो सेटअप अलर्ट मैनेजर फॉर ईमेल। राइट, अगर आप करोगे ईमेल्स के लिए तो आपको ईमेल्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। सी ये अब आपको एक फाइल आपको दे देगा, क्लस्टर नहीं में तो आई थिंक उसके है, आई थिंक उसके थ्रू चल रहा है, कुबरनेट्स के थ्रू। हमें कुबरनेट की नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ ईमेल के लिए। तो आप नेट पे चेक कर सकते हो, कंटिन्यू विद यार ये तो कोई नहीं, हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। सी ये तो जैसे आपका उसके थ्रू चल रहा है, अलर्ट मैनेजर है। ये आपको दिखा दे, देखो ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से डाल रखी है। राइट, अलर्ट्स ऐसे डाल रखे हैं, देखो यहाँ पे अलर्ट जो डाल रखा है मेमोरी यूटिलाइजेशन के डाल रखा है। अलग अलग आप अलर्ट वहां लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होगा वहां पे। आपको एसएमटीपी डालना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन डालना पड़ेगा, यूजर नेम पासवर्ड के किस ईमेल एड्रेस से जाएगा, कहाँ डालना है, कैसे डालना है, तो यहाँ आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। कोई बड़ा काम नहीं है। राइट, तो अब आप सेट करोगे तो जैसी वो कंडीशन मैच हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर कर देगा। सी फायरिंग आ गया, फायरिंग आ गई क्रिटिकल कंडीशन कि भैया इंस्टेंस डाउन है। राइट, ये तरीका होता है। ऐसा सेटअप चलता है पूरा का पूरा। वहां कंडीशन मिसमैच मैच करी जो आपने अलर्ट में डाल रखा, जैसे कंडीशन मैच करी उसने यहाँ पे अलर्ट देना स्टार्ट कर दिया कि हाँ अलर्ट पहुंच रहा है आपके पास। और अलर्ट अब आप सेट करोगे अलर्ट मैनेजर में कि आपको कहाँ अलर्ट चाहिए। वो मैंने आपको दिखा चुका हूँ किस किस तरीके से अलर्ट्स होते हैं, आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। हर एक अलर्ट्स का अलग अलग, आप चाहो तो किसी पेजर ड्यूटी पे भी भेज सकते हो। आप चाहो तो आपके पास कॉल है, ये लो इसको कॉपी करो पेस्ट करो वहां डालो और इट वुड बी फाइन। करंट वाले को कॉपी करके पेस्ट कर दो। राइट, उसके बाद नया बनाओ, उस पर एक नया राउट डाल दो एसएफटीपी के लिए। एसएमटीपी जहां पे आप डालोगे अपना होस्ट नेम, ओ ईमेल एड्रेस, राइट, पोर्ट नेम, कहाँ भेजना है, किसको भेजना है, किससे जाएगा, किस नाम से जाएगा और किसको जाएगा। मान लो आपका कोई डेवॉप्स का ग्रुप होगा या एसआरई का ग्रुप होगा, लिनक्स का ग्रुप होगा, तो यहाँ पे वो लिनक्स के एडमिन की आईपी डाल दो, यूआरएल डाल दो, ईमेल डाल दो, और किस नाम से किस ईमेल से जाएगा वो वाला ईमेल डाल दो। ऑथेंटिकेशन भी होती है ईमेल की, वो डालो एंड इट वुड बी रनिंग फाइन। राइट, उसके बाद प्रॉम्प्ट टूल से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद अपनी प्रोमेथियस की इस बार हमने अलर्ट मैनेजर में चेंज करेंगे तो अलर्ट मैनेजर की सर्विस को आपको रिस्टार्ट लेना पड़ेगा। जैसे ही लोगे अलर्ट मैनेजर की सर्विस, एक बार प्रोमेथियस की सर्विस भी बाय डिफॉल्ट चेक कर लेना एंड आपका अलर्ट चल के देखना, वो चल जाएगा। मेरे पास अभी ईमेल कुछ नहीं है ऐसे सेटअप के लिए, मेरे पास ये सारी डिटेल्स है नहीं, ऑथेंटिकेशन यूजर नेम पासवर्ड, इसलिए मैं डाल नहीं सकता। राइट, तो बट आप डालोगे कंपनी का तो चल जाएगा आपका, कोई इशू नहीं है। अगर इसके साथ मान लो आपको स्लैक के लिए चाहिए तो स्लैक के लिए आपको दिखा चुका हूँ मैं। ऐसी काफ़ी सारी पेजर ड्यूटी होती है, जो विक्टर ऑप्स होता है, तो वो भी आप सेटअप कर सकते हो। सारी चीज़ें मिल जाती है, इनकी की मिलती है।
हर एक चीज़ ऐसे चलती है। तो ये तरीका है प्रोमीथियस का पूरा सेटअप। प्रोमीथियस यहीं सेटअप होता है और यहीं तक है प्रोमीथियस। सारा सेटअप ऐसे ही करना है, सब कुछ ऐसे ही चलेगा आपका। अलर्ट लगेंगे, आप YML में डालते रहोगे और एवरीथिंग वुड बी फाइन। इस तरीके से चलेगा। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इनफ है। सो गाइस, थैंक यू, बाय।